13 दिन का ये जो मुहूर्त है, ये किसके लिए है? तेरह के लिए है। तेरह कौन? जिसका सब कुछ है, जिसका ये शरीर है, जिसकी ये जीवात्मा है, जिससे ये सब जुड़े हुए हैं और जो सब कुछ दिया रखा है अपने को, वो उसका है। तेरह है, तेरह को याद करने का। वो थे ना तुलाराम, तुलाराम व्यापार भी करते थे, इसीलिए छूट दी जा रही है। चाहे नौकरी करते हो, चाहे व्यापार करते हो, चाहे मजदूरी करते हो, चाहे खेती करते हो, कोई भी काम करते हो, उसको मेहनत ईमानदारी से करना और उसी में भजन करना, उसी में दया मिल जाएगी। तो दया ले लेते थे वो, तो ध्यान में ऐसे बैठे हुए थे। आपको ये भी बताया गया कि कोई ग्राहक न हो तो आंख बंद करो, ध्यान लगाओ, अभ्यास करो। तो बैठे हुए थे ध्यान में, तो ग्राहक को क्या पता कि इनको कौन सा रस मिल रहा है। जैसे जो भजन नहीं करते हैं और जिम्मेदार बन गए, भजन नहीं करते, उनको क्या पता भजन का रस क्या होता है, भजन का आनंद क्या मिलता है। वो तो बस अपने हिसाब से ही सबको समझते हैं। लेकिन सच पूछो तो भजन जहाँ लोग करते हैं वहाँ किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए। तो दुनियादार था, उसको पता नहीं था भजन क्या होता है, ध्यान क्या होता है। तो ध्यान में वो बैठे हुए थे, तो आया कहा हमको आटा दे दो। सेठ जी सो रहे हो क्या? आँख खोला, उन्होंने कहा आटा दे दो। अब आटा उसने कहा हमको दे दो, यानी समझो आटा वो तौलने लगे। आटा जब तौलने लगे तो जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तब तक तो होश में रहे, गिनती गिनते रहे, देते रहे। और जब 13 पहुँचे तब तक जुड़ गई सूरत, ध्यान उधर चला गया जहाँ आनंद ले रहे थे, मालिक के साथ जुड़े हुए थे, जहाँ की लीलाएं जो होती हैं उनमें शरीक थे। तो बस 13 13 13 13 तौलते चले गए। हाँ, वो भी सोचे भाई ये क्या कर रहे हैं। लेकिन देखा कि आँख ऊपर की तरफ है उनकी, तो तलियाँ थोड़ा सा, यानी बैठते हैं कि चाहे थोड़ा ऐसे बैठे, लेकिन पुतली को थोड़ा सीधा देखना पड़ता, पुतली थोड़ी ऊपर करनी पड़ती है। तो देखा उसने कि बैठे हैं लेकिन पुतली ऊपर चढ़ी है, समझे न पावे। तब तक लड़का आ गया घर में से। अरे पिताजी, 13 के बाद की गिनती भूल गए? आप तो सब कह रहे 13 13 13 देते चले जा रहे हो। उसने कहा भाई हमको ज़्यादा दे दिया इन्होंने, मैं यही तो देख रहा था। ज़्यादा दे दिया, आप उतना ही दे दो हमको सेठ जी, जितना हमको ज़रूरत है, जितना हमको पैसा देना है, हम ज़्यादा नहीं खरीद पाएंगे, आपने जो दे दिया है वो। तब उन्होंने कहा अरे तू ले जा, ले जा। अब लड़का तो कुछ नहीं बोला। अब आज की तरह से लड़के बाप को जो गाली देते हैं, गाली देते थे? नहीं देते थे। बाप अपने बच्चों को इस लायक बनाता था कि बाप को मात्र पितृ देवो भव, माता पिता को देवता समझते थे। जैसे श्रवण कुमार था, कंधे पर अपने अंधे माता पिता को डोली में लटका करके, कंधे पर रख करके डोली में लटका करके, और उनकी ख्वाहिश पूरी कराई थी, चारों धाम ले गया था। ऐसे बच्चे हुआ करते थे। तो बच्चा तो कुछ नहीं बोला, लड़का कुछ नहीं बोला, लेकिन अंदर अंदर भुनभुनाता रहा। तो लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में छठिया जाते हैं, अकल कम हो जाती है, अकल कम हो गई इनकी, देखो बताओ सब ये बर्बाद कर दे रहे हैं। और जब लौट के आया देखा ये फिर अपना ध्यान में मगन हो गए। जब लड़का थोड़ी देर के बाद लौट के आया, कहा देखें अब क्या हो रहा है। तो देखा पूरा वो डलिया जो आटा से भरा हुआ था, जिसमें से काफ़ी कुछ इन्होंने दे दिया था, थोड़ा सा ही बचा था, पूरा भरा हुआ उसने देखा। तब उसको ताज्जुब हुआ, तब वो अपनी गलती पर एहसास किया कि देखो हमने जिनको परमात्मा माना, जिनको हमने देव माना पिता को, उनके प्रति हमारे भाव खराब हुए। अरे देखो ये उन्हीं की कृपा से जो ये काम करते हैं, जो ये अनिष्ट जो पूजा पाठ करते हैं, ध्यान लगाते, कान में उंगली लगा करके बैठते हैं, उसी के प्रभाव से देखो ये डलिया भरी हुई दिखाई पड़ी।
तो वो भी लग गया। पूछा पिताजी क्या करते हो, कैसे करते हो? बोले देख बेटा, तुझको विश्वास अगर न होता तो तुझसे मैं कहता चल नामदान ले ले, तो तू न जाता। चल तू नामदान ले ले, तू भी कर, तेरे अंदर भी वही शक्ति आ जाएगी। तो तेरा 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 हो जाओ, और तेरा को ही सुपुर्द कर दो ये सब, और तेरा को पालो उसको 13 दिन में, तभी आपकी सबसे बड़ी सफलता होगी।